इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ग्रामीण आदरणीय ममतेश जी, अर्चना जी और रीता जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार आज 20 सदी वीणा जी, वर्षा जी, मोनिका रानी जी, प्रिया सैनी जी, सलोनी जी, अंजू जी, प्रिया जी, आशा जी, कविता जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। इन सब लोगों के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेत नीति 2000 विपक्ष को बनाया हुआ, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष दुष्प्रचार करता है, झूठ फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इनसे पूछो, जब ये सत्ता में थे, बताओ मेरी माताओं बहनों, जब सत्ता में थे तो महिलाओं का सशक्तिकरण समूहों का इस प्रकार गठन होता था क्या? बताओ माताओं बहनों, होता था क्या? पहले महिलाओं को कैसे डाला जाता था? जो पदक विजेता हुआ करते थे उनको जो है नौकरी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय किया, ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक जान का अपराधी होता है, अपराधी की जान ढूंढने लगे हैं। देश के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो भूल रहे हैं, ये जो अपराधी है ये सबसे पहले अपनी जान बिरादरी के लोगों की हत्या और बलात्कार करते हैं। इनको पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं है, अपराधियों से सहानुभूति है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इनकी सरकारें थी, हम लोग याद करते हैं, माफिया को अपना दबदबा हुआ करता है। काफिला चलता रहा, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ रोक दी जाती थी, सैकड़ों गाड़ियों से माफिया गुजरते थे, गाड़ियों से राइफलों की नदियां पार होती थी, मंत्री को रोका जाता था, अपराधी गुजर जाते। ये अपराधी कौन थे? आम आदमी की जान की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोगों का, गरीबों का संरक्षण करने वाले, ऐसे लोगों की जान बचाने वाले, हमारे कृष्णानंद राय जैसे विधायकों की AK-47 से हत्या करने वाले, उनकी चोटी काटकर ढाका लगाने वाले, राजू पाक की हत्या करने वाले, और जो अखिलेश यादव आजकल दलितों की बात करते हैं, दलितों की बेटी मायावती ने इनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उनकी हत्या हो जाती, उनकी जान बचाने वाले स्वर्गीय प्रद्युम्न द्विवेदी, ऐसे सभी नेताओं के हत्यारों को संरक्षण देने का अगर किसी ने किया है तो केवल अखिलेश यादव उनकी पार्टी। आज ये जात बिरादरी की बात, और जब एक जात बिरादरी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, मुझे तब आश्चर्य होता है जब हमारे अनुराग ठाकुर वो कांग्रेस के राहुल गांधी की ओर इशारा करके पूछ लेते हैं इनकी जाति क्या है, ये अखिलेश यादव बिलबिला जाति। उसको समझ में नहीं आता बिलबिला क्यों जाति। अगर कहीं भी आरक्षण होता है तो जाति लिखनी पड़ती है। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, वहां भी जाति लिखनी पड़ेगी। और मैं पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसको उस जाति के प्रति सहानुभूति। आज पूरे देश में आदरणीय हमारे केशव जी का पिछड़े समाज में इतनी लोकप्रियता है, जब उनकी बात करते हैं लोग कनेक्ट होते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब फिरोज खान का पोता और एंटोनियो माइनो का बेटा होता है, उसकी बिरादरी हम समझ नहीं पाते, हम पूछ लेते हैं तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों होता है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण के नाम पर, संविधान समाप्त हो जाएगा इस नाम पर, लोगों को बदला के वोट लेने वाले इन लोगों को कुछ वोट नहीं दिया। मैं इन्हें पूछना चाहता हूं, 8,500 रुपए फटाफट हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे किसने बताया तुम्हारी देश में 4 साल सरकार रही है? तुम्हारे पिता कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे दलाली भ्रष्टाचार में चला जाता है, गरीबों को कुछ मिलता नहीं। किसी ने रोका लगा प्रधानमंत्री आवास देने से, किसी ने रोका था क्या किसान सम्मान निधि से, किसी ने रोका था आयुष्मान कार्ड देने से, किसी ने रोका था उज्ज्वला गैस देने से, किसी ने रोका था बेटियों को शौचालय देने से, किसी ने रोका। और आज तुम 8,500 फटाफट की बात करते हो। अभी मध्य प्रदेश में कोई 1.5 साल की सरकार मिली, तुम्हारे सारे वादे झूठे
तुम्हारा झूठ उजागर हो गया, वो छुपा हुआ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। अब वो चुनाव आने वाला है। साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद ये बहुत सारे लोग जो जमीनों पर कब्जा करते थे, जो बहन बेटियों को अत्याचार हत्या बलात्कार करते थे, ये अपने दिलों से बाहर आ गए। ये सांपों की तरह फनफनाने लगे हैं। जरा बजरंगबली को याद कर लेना और इनको ठिकाने लगा देना, इनको कुचलने का कर देना जब यहाँ पर चुनाव हो, और इनको संदेश दे देना। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आदरणीय केशव जी को भी आग्रह कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा मोर्चा शानदार तरीके से सदस्यता अभियान कर रहा है। साथियों, बजरंगबली को अपनी भूल से पूरी लंका का दहन कर दिया। अगर प्रभु राम का सबसे कोई निकट था तो बजरंगबली थे। उसी तरह भाजपा, मोदी, योगी, केशव जी के निकट सबसे अगर कोई है तो बजरंगबली के रूप में युवा मोर्चा है। मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं, अब पूंछ की जरूरत नहीं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसको पूंछ के रूप में उपयोग कर देना। हर घर से हर व्यक्ति, भाई बहन बेटी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ देना। आने वाले समय में उपचुनाव में इनको सबक सिखा देना। यही आग्रह करते हुए मेरी बात को जानता हूं। 2014 में आप सब लोगों ने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जो विजय यात्रा मुजफ्फरनगर से शुरू की थी, उस विजय यात्रा के परिणाम स्वरूप एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना था। और उस समय हम उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीते। संयोग से उस समय आपके मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी और पूर्व लोकसभा से मुझे भी देश की संसद में चुन करके जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाना चाहिए था, उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार को आप याद करिए। मुजफ्फरनगर वालों को अगर 2013 के दंगे की याद दिलाऊंगा तो लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, या उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधानसभा सीटों पर विजय का आशीर्वाद दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। मैं सुप्रीम में पहले भी आता, यहाँ के लोगों की एक ही मांग, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण अभी चाहे आदरणीय संजीव जी या अपने सभी जनप्रतिनिधिगण जो बातें कह रहे हैं, विकास आपका अधिकार है और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी ही है। सुप्रीम के विकास के लिए बहुत लंबे समय से मांगे थे, लेकिन यह मांग कब पूरी हुई? जब आपने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, तब यह सुप्रीम की जो महिमा है, जो गरिमा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने में सफल हो गए। बहुत लंबा विषय उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। 2017 में सरकार बनाने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया था। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन फिर भी आपने हमें 64 लोकसभा सीटें जिता करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया। 2022 का विधानसभा चुनाव फिर आया। अहंकारपूर्ण दावे समाजवादी पार्टी को समय थे कि हम 400 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सरकार बनाने में सफल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की गई कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान
उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त या तो आ गई होगी या आने वाली होगी। 18वीं किस्त है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक किसान को जब से यह सम्मान निधि देना शुरू हुआ है 36 हजार रुपए उनके खाते में आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारी मातृशक्ति बैठी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है उतना उसका 10% भी कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, बसपा वालों ने किया होता तो आज हमारी माताएं बहनें अपने घर परिवार को शान से चला रही होती। हमारी मीडिया ऐसी है कि पूरा गांव जानता है कि गांव की जो बैंक सखी है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, इनके घर के जो पुरुष होते हैं उन दीदियों के नाम से उस परिवार के रुपया को जाना जाता है। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। क्या तमाम स्टॉल लगे? बहुत सारे नहीं लगे। कई प्रकार के उत्पादन करके और उनको केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हमारी दीदियों के द्वारा, समूह के द्वारा बनाया गया सामान आज भेजा जाता है। वो ऑनलाइन सप्लाई करके उनके ऑनलाइन खाते में पैसा आता है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का स्वप्न देखा गया उसका परिणाम है। हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से अब 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने वादा किया है कि तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे देश की वित्त मंत्री जी कह रही थी हमारे हर गरीब की, हर भारतवासी की, हर उत्तर प्रदेश वासी की आमदनी को दुगना करने का काम किया जाएगा। यह स्वप्न सपा बसपा कांग्रेस वाले नहीं देख सकते। वो तो उनके 10 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे हो जाएगा यही केवल देख सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बताइए मीरापुर विधानसभा चुनाव जब भी घोषित होगा या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आप जिताओगे? दोनों हाथ में तो जिताओगे? किसी के भरमाने में नहीं जाओगे? आएंगे भी दुष्प्रचार करते हैं, शायद आ रहे हो या ना आए होंगे तो आएंगे, लेकिन किसी के दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके पास कोई विजन नहीं है, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, किसान उत्थान की कोई योजना नहीं है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कोई विजन नहीं है इनके पास। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विश्व की महाशक्ति भारत को बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के बगैर भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। तो अभी मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था संजीव जी का भाषण, यहाँ एशियन गेम को हुए थे उसमें 5 स्वर्ण पदक जीत करके आने वाले मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और प्रदेश के खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहूँगा, आप आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और यह भूमि तो ऐसी है जहां एक खिलाड़ी अनेक प्रकार के पदक जीत करके लाए हैं और आगे लाएंगे, मुझे विश्वास। आज हरियाणा में चुनाव होगा, मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी और मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका संदेश, और सबके परिचय संपर्क होंगे। हम करने जाएंगे वोट न डालने गए हो तो डाला में, और वोट कहाँ डालना है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बता दीजिए। बननी चाहिए कि नहीं हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार? बननी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ का बननी चाहिए कि नहीं? बनाने के लिए आप सब अपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करिए। आप सबके समर्थन और आशीर्वाद की ताकत के बल पर देश प्रगति के पथ पर है। जम्मू कश्मीर से 370 की हट गई और आतंकवादियों का अंत भी होगा। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और केवल सुख तीर्थ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लगभग सभी तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास होना। सभी तीर्थ स्थलों का, चाहे वह हिंदू तीर्थ स्थल हो, चाहे बौद्ध तीर्थ स्थल हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो, उसमें सभी प्रकार से विकास के काम बड़े तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुझे अभी बता रहे हैं कि आप पहला ओलंपिक जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, पहला ओलंपिक का मेडल भी यहाँ पर हमारी बेटी कोई पूजा पाल है, वह 2 मेडल जीत करके लाई है। उनको सरकार की ओर से 2 करोड़
जब हमारे देश में बन जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस मजबूती के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारी लाभप्रद योजनाएं हैं सरकार की, उसका कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र आदि देगा, ये बात को बहनों को समर्पित करने का, किसानों को समर्पित करने का काम करेंगे। लेकिन आप कोई सारा जो दृश्य अवलोकन करिए तो आपको ध्यान में आएगा भारतीय जनता पार्टी है तो सबका साथ है, सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के में उज्जवल भविष्य है। हमारी चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, मैं सबके लिए कह सकता हूँ आज हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार एक से बड़े काम कर रही है और आगे भी करेगी। और मैं पूरे विश्वास से यह पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ से कह सकता हूँ कि मीरापुर की जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यह सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगा और देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगा। प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम करेगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रोज एक नए कैसे बयान आएंगे जिनको पढ़ सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है? क्या बताओ तो बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। आप शब्दों का प्रयोग करते हो, प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देते, वो देश की 140 करोड़ जनता को गाली देने का काम करते और इसका हिसाब कितना होगा? वोट की मशीन ज्यादा देर नहीं करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से कहा संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। संविधान हम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो खत्म करने की सोच रहे हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण मोदी जी के जिंदा रहते कोई मायका खत्म नहीं कर सकता। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले कैसा दुष्प्रचार किए और गुमराह करके बहुत सारे हमारे मतदाताओं को भ्रमित करने में कामयाब हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश और प्रदेश की जनता को, उनकी तमाम साजिश के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। अब उनके बयानों की अगर चर्चा करूं तो राहुल गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अब मैं एक ऐसी मशीन ला दूंगा, अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो एक तरफ से आप बालू डालिए, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। और श्री अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अभी श्री अखिलेश यादव उनके साथी हो गए। अखिलेश जी को कुछ कहो तो राहुल जी को बहुत दर्द होता है और राहुल जी को कहो तो अखिलेश जी को दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बहन बेटी के साथ अपराध करे तो क्या उसे क्षमा करना चाहिए? क्या कोई किसी की हत्या करे तो उसे माफ करना चाहिए? क्या कोई जमीन पर कब्जा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश और प्रदेश के अंदर जिस संस्कृति को उन लोगों ने पनपाने का काम किया था वह बहुत घटिया और घिनौनी। आज यहाँ पर हम ग्राम चौपाल में आए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आपके द्वार पर खड़ी है। चौपाल क्यों है? सरकार आपके द्वार पर है, आपकी समस्या आपके पास आकर के समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं। आप अपनी समस्या लेकर के कोई लखनऊ आना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, उसका स्वागत है, लेकिन आपकी समस्या आपके गांव में, आपके चौपाल में समाधान करने के लिए आए। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा यह 2024 का उपचुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, इस चुनाव को गंभीरता से लीजिए। हर बूथ पर भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लेकर के जाइएगा।
पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से अधिकांश